संसार में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई दिखता है तो साधु जन और या कि छोटे छोटे बच्चे खुश दिखाई पड़ते हैं, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और उसका कारण क्या है? आप किसी एक छोटे बच्चे को जोर से डांट दीजिएगा, डांटने के बाद वो रोने लगे, और जैसे ही वो रोने लगे और जिस बात के लिए डांटा है वो मांग रहा था मिठाई, तो वो रोने लगा है तो फौरन हाथ में आपने मिठाई दे दी, थोड़ा सिर पे हाथ फेर के प्यार कर लिया। अब जरा देखिएगा उस बच्चे की स्थिति, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर मुस्कान है और हाथ में मिठाई है और आपके पास आके खड़ा है। वो ये विचार नहीं करता कि ये वही व्यक्ति है जिसने थोड़ी देर पहले डांटा था, वो इस बात का विचार नहीं करता। ये तो कोई दूसरा है, ये तो मुझे प्यार कर रहा है, ये तो मुझे मिठाई दे रहा है, इतने जल्दी। और हम और आप हों अगर तो उसकी जगह पर ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब इसको मैं बहुत प्रोलांग करूंगा, बहुत लंबे समय तक इस चीज को ध्यान में रखूं। और वो न उसको अतीत में क्या हुआ है उसके विकल्प नहीं है, वो तो वर्तमान में देख रहा है कि हाथ में मिठाई है, उसका आनंद लेना चाहिए, और सामने वाला सिर पे हाथ फेर रहा है। होगा पहले उसने डांटा होगा, वो भूल गया है। क्या कर्म के उदय में जो समता रखने की बात आती है, क्या हम इससे कोई दिशा ले सकते हैं? इन छोटे छोटे से बच्चों की प्रसन्नता से अपने मन की प्रसन्नता को गायब ना होने दें। कर्म का फल भोगते समय क्या ऐसा सीख सकते हैं? हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हम जब कर्म अपना फल देने लगे तब हर्ष विषाद से ना घिरें। हर्ष विषाद से क्यों घिरते हैं? क्योंकि अतीत की याद आ जाती है। ऐसा ही उस समय हुआ था, जब दुख आता है तब अतीत की याद आती है कि जिंदगी निकल गई, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं, कभी क्षण भर को सुख मिला था, मेरी जिंदगी तो पूरी दुख में ही निकल गई, मैं कहां तक इस दुख को सहन करूं। थोड़ा सा दुख है वर्तमान में, लेकिन अतीत के सारे दुखों की याद करके मैं अपने उस थोड़े से दुख को बढ़ा लेता हूं। और ऐसे ही जब मेरे किसी साता कर्म का उदय आता है, थोड़ी सुख सुविधाएं मेरे चारों तरफ इकट्ठी होने लगती हैं, तब भी मैं उसमें अत्यंत हर्षित होकर के भूल जाता हूं कि पिछले दिनों भी तो यही सारे संयोग मिले थे, और उन संयोगों में, इन सारी सुख सुविधाओं में मैंने इसी तरह से हर्षित होकर के और अपने जीवन में दुख ही कमाया था। आज ये हर्ष आया है तो मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हूं? अगर ये विद्या हमारे लिए सीखने में आ जावे कि हम अतीत से मुक्त हो जावें। और दूसरी चीज ये और है कि जब दुख आता है तो थोड़ी देर को आया है ऐसा नहीं लगता, ये पता नहीं कब तक चलेगा, आगे भविष्य की चिंता और हो जाती है। और जब सुख आता है तब भी चिंता होती कि ये लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, 2-4 दिन में न खत्म हो जाए। या तो अतीत साथ में जुड़ता है और या कि भविष्य की चिंता जुड़ जाती है, और फिर मैं अपने वर्तमान के सुख दुख को आनंद न लेकर के, न सुख का आनंद लेता हूं, भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के वर्तमान के सुख को बचाए रखने के प्रयत्न में अपना जीवन खो देता हूं, या कि वर्तमान के दुख को सहन न करके और उससे बचने के मिथ्या उपाय करने लगता हूं। तो मैं किसी छोटे बच्चे को देखूं तो ज्यादा आसानी से मैं कर्म के उदय को कैसे समता से भोगा जाए, कैसे अतीत के विकल्प और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर के वर्तमान को संभाला जाए, ये हम उनसे सीख सकते हैं।